सच्चाई बोलिएगा, इनको मिर्ची लगेगी। कौन बनेगा चोर, बनेगा चोर, चोर मौसेरा भाई। राज्यसभा में खरीद फरोख्त करो। एक तो सरकार कौन चला रहा है, सरकार है या नहीं है, बस उन्हें विपक्ष को तंग करना। मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। जब बेटियों का शोषण होगा तो पप्पू यादव नहीं रुकेगा। जब जगप्रीत राय के सीने में पुलिस के द्वारा गोली मारी जाएगी तो पप्पू यादव कुर्बानी तो देने मुजफ्फरपुर जाएगा। दारू पी करके सीने में गोली, 60 साल के बुजुर्गों को सिर्फ इतने कहने पर रात के 12:30 बजे एक महिलाओं को डांट रही थी। घर नहीं था उसका, सिर्फ पूछा उस सामाजिक लोगों ने, क्यों आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हो, सीधा गोली मार दी। दूसरी गोली एक बुजुर्ग को मारा गया जिसकी बेटी ने हाथ छिपी और फिर वो बुजुर्ग बच गए और भैंस को गोली लग गई। अभी तक वो थाना प्रभारी एफआईआर किया गया है लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। कितना मन भरा हुआ है। सरकार चला कौन रहा है? सरकार क्या इंस्पेक्टर राज है? गुंडा नहीं, महागुंडा राज है। कब बेटी का बलात्कार रुकेगा? कब हमारी बेटी सुरक्षित होगी हॉस्टल में, कॉलेज में? ये जो सूखा ड्रग्स है, ये 80 से 85% सूखा ड्रग्स हर यूथ और हर परिवार में सेवन कर चुका है। ये जो सूखा ड्रग्स है, यह आम आदमी के दिमाग को बिल्कुल खत्म कर देता और उसे पता नहीं चलता मेरी बहन है या पड़ोसी की, घर की बहन है, कहीं और की। और फिर वैसे ही लड़के इस तरह के हरकत में संलिप्त रहे। एक तरफ पूरी की पूरी मोबाइल पॉर्न से भरा हुआ, बिना पॉर्न का एक भी हॉस्टल, कॉलेज, एक भी नए जनरेशन का यूथ बच नहीं सकता। बिना पॉर्न के पैसे वाले राजनीतिक व्यक्ति, पदाधिकारी जी नहीं सकते। बिना शराब और बिना ड्रग्स के ये नेता बच नहीं सकते। पूरा परिवार एक साथ मिलकर दारू पीता हो, उस बिहार का क्या होगा? ना तो सरकार का डर, ना तो कोर्ट का डर, ना तो कानून का डर, ना तो संविधान का डर, ना तो समाज का डर, और ना ही खुद का डर। क्या सोचिएगा किसी की बेटी सुरक्षित है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन देखिए एसिड से किस तरीके से जला करके बेटी का मात्र हड्डी बचा है। ये मकई के खेत में 11 दिनों के बाद ये देखिए, आप देख रहे होंगे, यहां पर चारों तरफ एसिड का बोतल। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। ये बोतल देखिए आप एसिड का। वो पांचों लड़के कितने दिन मेरे बेटी के शरीर को नोचता रहा या उसी दिन सुबह मार दिया। कितने लोग नोचे, वह बच्ची चिल्लाती होगी, चीखती होगी। क्या असर पड़ता होगा उस बच्ची पर? क्या असर पड़ेगा उस मां और छोटी बहनों पर? क्या असर पड़ेगा उस इलाके के बच्चियों पर? यह एक मौत का सवाल नहीं है। नीट्स की छात्र की बच्ची की लड़ाई आजादी की लड़ाई होगी। मैं बार बार कहता हूं, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वेशन है। नीट्स की बच्ची को डॉक्टर मिल करके मारा है। अभी तक मनीष शर्मा के मोबाइल का जांच नहीं होना,
ये क्या दर्शाता है? मनीष शर्मा का मोबाइल का कॉल डिटेल और 60 बच्ची यदि उसके हॉस्टल में रह रही थी तो रजिस्टर में वो बच्ची कौन कौन है? क्या 2 फ्लोर पर या 1 फ्लोर पर नेपाल बंगाल से लाई हुई बच्ची थी जो नेताओं के रसूख के लिए रखा जाता है, जहां से सेक्स रैकेट चल रहे थे? उनका रजिस्टर में नाम अंकित है तो कौन है वो? लड़की कौन है? क्यों सारी लड़कियों से पूछताछ नहीं हुई? मनीष शर्मा का कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाला गया? मनीष शर्मा का पूरा लोकेशन टावर क्यों नहीं लिया गया? क्या कारण है कि मनीष शर्मा को आजादी दी जा रही है? और नीट्स के बच्ची के परिवार को बार बार 4 बार पूछने के बाद 5वें बार क्यों इतना तंग किया जा रहा है? काय मनीष शर्मा का मोबाइल का लोकेशन क्यों नहीं? नीतू का मोबाइल का लोकेशन क्यों नहीं? सतीश के पूरे और अभिषेक का डॉक्टर का मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल क्यों नहीं? जितनी दिन बच्ची उस हॉस्पिटल में रही कौन कौन गया उसका पूरा कॉल डिटेल क्यों नहीं? कुछ नहीं, सब मौन, सब चुप। पप्पू चुप नहीं रहेगा। मैं लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक नीट्स की बच्ची की लड़ाई। मैं धन्यवाद दूंगा सतीश पांडे जी को, एसके पांडे लॉयर को, जो अपने सारे पैसे लगा करके वो लड़ाई लड़। उसके बाद कितनी अनंत घटनाएं घट गई। हॉस्टल पर कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। सच्चाई बोलिएगा, इनको मिर्ची लगेगी। कौन बनेगा चोर? बनेगा चोर, चोर मसेरा भाई। राज्यसभा में खरीद फरोख्त करो। एक तो सरकार कौन चला रहा है, सरकार है या नहीं है, बस उन्हें विपक्ष को तंग करना। मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं?